नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। महाराष्ट्र की सत्ता के केंद्र मुख्यमंत्री निवास वर्षा बंगले में आज एक खास हलचल देखने को मिली, क्योंकि 4 महीने के लंबे अंतराल के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर गृह प्रवेश किया। इस दौरान पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और इस अवसर को और भी खास बना दिया मुख्यमंत्री की बेटी दिविशा फडणवीस ने, जिन्होंने आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा में शानदार 92.6% हासिल किए। मुख्यमंत्री की पत्नी अमृता फडणवीस ने सोशल मीडिया के जरिए ये दोहरी खुशखबरी को साझा करते हुए लिखा, अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर हमने वर्षा निवास में पूजा कर गृह प्रवेश किया। साथ ही दिविशा का बेहतरीन परीक्षा परिणाम हम सभी के लिए गर्व की बात है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 4 महीने तक वर्षा निवास में प्रवेश आखिर क्यों नहीं किया? क्या ये कोई विशेष मुहूर्त का इंतजार था या फिर इसके पीछे थे कुछ और राजनीतिक या निजी कारण? इन सभी पहलुओं पर हमारे संवाददाता अंजनी मिश्रा ने लिया मुख्यमंत्री वर्षा निवास स्थान से विशेष जायजा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर वर्षा बंगले में गृह प्रवेश किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वालकेश्वर स्थित वर्षा बंगले के ठीक सामने। हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए ये वर्षा बंगलो है और वर्षा बंगले के ठीक सामने जो है हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं वर्षा बंगलो का जो मुख्य गेट है इसे फूलों से सजाया गया है और रंग बिरंगी लाइटिंग की गई है। आकर्षक फूलों से इसे सजाया गया। आप देख सकते हैं गेट पर जो है जो फूल हैं वो कितने आकर्षक ढंग से यहाँ पे लगाए गए हैं। और अगर हम वर्षा बंगलो की बात करें तो करीब 4 महीने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वर्षा बंगलो में एंट्री की है। इससे पहले वो सागर बंगलो में रह रहे थे और जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद आमतौर पर जो भी मुख्यमंत्री बनता है तो सबसे पहले वो वर्षा बंगलो में आता है, लेकिन उन्होंने सागर बंगलो को अपना निवास स्थान बनाया था और 4 महीने बाद उन्होंने एंट्री की है। कहीं कहीं बात करें तो जब वो सागर बंगले में थे और यहाँ पे नहीं आए मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो जो विपक्ष की पार्टियां हैं महाविकास आघाड़ी की, उनके जो सहयोगी हैं वो इसमें कुछ जो है काले जादू की बात कर रहे थे। कहीं न कहीं जो है शिवसेना से उद्धव गुट के जो नेता हैं संजय राउत, उन्होंने काले जादू का आरोप लगाया था और उन्होंने बाकायदा आरोप लगाते हुए कहा था कि इस बंगले में जो है कुछ काले जादू की बात हो रही है, जिसके चलते मुख्यमंत्री इस बंगलों में नहीं आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि कामाख्या मंदिर से जो है भैंसे का जो है सिंह यहाँ पर खड्डा करके लगाया हुआ है, जिसके चलते इस बंगले में जो मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो है बात करें तो वर्षा बंगलों में प्रवेश के बाद जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की जो पत्नी है अमृता फडणवीस, उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर वर्षा निवास पर हम लोगों ने छोटी सी पूजा करने के बाद गृह प्रवेश किया है। और साथ ही उन्होंने ये लिखा है कि हमें खुशी हो रही कि गृह प्रवेश के अवसर पर हमारी जो बेटी दिविजा है उसको 10वीं में 92.7% से वो उत्तीर्ण हुई है। कहीं ना कहीं उन्होंने सोशल मीडिया में ये भी मेंशन किया और इसमें उन्होंने खुशी जाहिर की है और जिसके बाद उन्होंने यहाँ पे प्रवेश किया है। और अब 4 महीने के बाद जब मुख्यमंत्री ने वर्षा बंगलों में प्रवेश किया है तो जो तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, आरोप लग रहे थे विपक्ष के द्वारा कि यहाँ पे कुछ काले जादू की बात की रही है और वो वर्षा बंगले में क्यों नहीं आ रहे हैं सागर बंगलों से, तो आज कहीं न कहीं वर्षा बंगलों में यहाँ पर जो है अक्षय तृतीया के मौके पर एंट्री के बाद जो है गृह प्रवेश के बाद जितनी बातें हो रही थी उन सब पे फिलहाल जो है विराम लग चुका है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जो नया पता है अब सागर निवास से जो है वर्षा बंगलो हो गया है। अब उसके अलावा जो है अब एक बात ये भी देखने में आ रही है कि जो है जो विपक्ष के लोग जो कुछ नेता हैं वो ये भी आरोप लाए हैं कि अक्षय तृतीया के मौके पर ही यहाँ पर बंगले में प्रवेश क्यों किया गया। तो कहीं न कहीं इसे अंधश्रद्धा निर्मूलन से भी देखा जा रहा है कि अंधश्रद्धा निर्मूलन की जो बात है वो सरकार करती है, उस पर कई कानून बनाए गए हैं। तो इस शुभ मुहूर्त के लिए क्या वो रुके हुए थे और क्या इस शुभ मुहूर्त के अवसर पर ही वो बंगले में प्रवेश करेंगे? कहीं न कहीं विपक्ष जो है इस एंगल की बात कर रहा है और कुछ लोग और भी इस एंगल से इसको देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है जितने भी आरोप थे, प्रत्यारोप हो रहे थे उनके बंगले में एंट्री को लेकर, उस पर फिलहाल विराम लग चुका है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जो नया पता है वर्षा बंगलो हो गया है। कैमरामैन संतोष दिसाले के साथ अंजन कुमार मिश्रा, आवाज इंडिया, मुंबई।